हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अनेकार्थी शब्दों की। तो बात करें अगर अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ रखने वाले। अगर बात करें परिभाषा की, अनेकार्थी की परिभाषा है ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है अनुशीलन सामग्री। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है अंकोर। अंकोर को क्या कहते हैं? गोद। अंकोर का मतलब गोद होता है, भेंट होता है, रिश्वत, कलेवा, दोपहरी। ठीक, ये अंकोर के अनेक अर्थ हैं। अम्ब। अम्ब का मतलब आम का वृक्ष या आम का फल। माता। माता को भी अम्ब कहा जाता है और दुर्गा को भी अम्ब कहा जाता है। अचल। अचल का मतलब होता है पहाड़। अटल, निश्चल। ठीक। अदिति। अदिति के क्या क्या अर्थ हैं? देवताओं की माता। पृथ्वी, प्रकृति। ऐसे ही अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य। आक, इंद्र, तावा, विष्णु, आसव। ये आसव मतलब अर्क का मतलब आसव भी होता है। अरुण लोचन। अरुण लोचन के हैं लाल नेत्र, कबूतर, कोकिला। ठीक है, कोकिल, कोकिला। अर्णव। अर्णव को कहते हैं हम समुद्र। समुद्र को भी अर्णव कहते हैं, सूर्य को अर्णव कहते हैं और इंद्र को भी अर्णव कहते हैं। ऐसे ही अर्भ। अर्भ के हैं बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात। ठीक। अश्म। अश्म के हैं पत्थर, पर्वत, बादल। ठीक। ऐसे ही अली। अली को हम सखी बोलते हैं, अली को बिच्छू भी बोलते हैं। भ्रमरी, पंक्ति, बांध, सेतु, ये सब क्या है? अली के अलग अलग अर्थ हैं। अरु। अरु का मतलब होता है जांघ, विशाल, श्रेष्ठ। अरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। कपि। कपि का मतलब बंदर, हाथी। हाथी को भी कपि बोलते हैं और सूर्य को भी कपि बोलते हैं। कपिल। कपिल का है अग्नि, कुत्ता। कपिल मतलब कुत्ता भी होता है और कपिल को चूहा भी बोलते हैं। शिलाजीत, शिव, वानर, सूर्य, विष्णु। कपिल का मतलब विष्णु भी है और देखिए कुत्ता भी है, चूहा भी है। मटमैला, सफ़ेद। कपिल को सफ़ेद बोलते हैं, कपिल को मटमैला बोलते हैं और कपिल एक मुनि भी थे। कलधौत। कलधौत के मतलब है, मतलब कलधौत के अर्थ हैं सोना। सोना को कलधौत कहते हैं, चांदी को कलधौत कहते हैं। सुमधुर, शब्द, सुंदर, धुला हुआ। कलापिनी। कलापिनी का है मोरनी, रात्रि। रात्रि का अर्थ होता है कलापिनी। ठीक है। ऐसे ही कली। कली का मतलब विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख। कली को दुख भी बोलते हैं और कली को पाप भी बोलते हैं। एक युग। कली मतलब कली युग, युग का भी नाम तो है कली युग। और वीर। ठीक। ऐसे ही कशिपु। कशिपु को कहते हैं तकिया, बिछौना। कशिपु के अर्थ है बिछौना। ठीक है। कशिपु का अर्थ है अन्न। कशिपु का मतलब होता है भात। कशिपु का होता है आसन। कशिपु का कपड़ा। प्रहलाद के पिता भी कशिपु थे। ऐसे ही कांत। कांत का क्या क्या अर्थ है? पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, वसंत, ऋतु, कार्तिकेय। किसके हैं? कांत के अनेक अर्थ हैं। केहरी। केहरी किसे कहते हैं? सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं केहरी। और केहरी का मतलब घोड़ा भी होता है। कोश। कोश का मतलब है, मतलब कोश के अनेक अर्थ हैं। जैसे कोश का मतलब है शब्द संग्रह, ये बोलते हैं ना शब्द कोश या शब्द संग्रह। ऐसे ही कोश का मतलब खजाना। म्यान। म्यान को भी कोश बोलते हैं और कोश को डिब्बा बोलते हैं। घन। घन के हैं बादल, बड़ा हथौड़ा, घना। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होता है उसे भी तो हम घन कहते हैं। 2 बार नहीं होगा, यहाँ पर 3 बार होगा। घन 3 बार होता है। ठीक है, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे हम जैसे करते हैं, ये होता है घन। ठीक। चक्री। चक्री का मतलब होता है विष्णु, कुम्हार। जया। जया के हैं दुर्गा। दुर्गा को भी जया बोलते हैं, पार्वती को जया बोलते हैं। जया का मतलब पार्वती होता है। जया का मतलब पताका। जया का मतलब हरी। और जया का मतलब दूब। दूब एक घास होती है। जलज। जलज के क्या क्या अर्थ हैं? कमल, शंख,
मोती, शेवार, चंद्रमा, मछली। ठीक, ऐसे ही जीवन, जीवन के हैं पानी, पानी को जीवन बोलते हैं। ठीक है, जिंदगी, प्राण, अगर जल नहीं होगा तो हमारे प्राण कैसे रहेंगे। जीवन के पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, पुत्र भी जीवन ही है। ठीक, गंगा, आजीविका। ऐसे ही ताल, ताल के हैं तालाब, ताड़ का वृक्ष, ताल को ताड़ का वृक्ष भी बोलते हैं। संगीत का सम्यक संकेत विशेष, ताल जैसे सुर ताल मिलाते हैं। दरदुर, मेढक को भी कहते हैं और बादल को भी दरदुर बोलते हैं। ऐसे ही द्रोण, द्रोण का मतलब होता है कौवा, द्रोण का मतलब दौना और द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य। धनंजय, धनंजय का मतलब होता है अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, विष्णु। ऐसे ही नंदिनी, नंदिनी किसे कहते हैं, नंदिनी मतलब पुत्री होती है। तो नंदिनी जैसे गंगा, गंगा को भी नंदिनी बोलते हैं, उमा को नंदिनी, पुत्री, ननद, कामधेनु की बछिया यानी जो छोटी गाय का छोटा बच्चा होता है फीमेल, उसे भी बोलते हैं नंदिनी। ऐसे ही नलिनी, नलिनी के होते हैं कमलिनी, कुमुदनी। ठीक है, और क्या है नदी। कमलिनी जो कमल का जो कमल होता है ये मेल होता है और कमलिनी होती है फीमेल। तो नलिनी को ही कमलिनी कहते हैं और नदी को भी नलिनी बोलते हैं। ठीक, ऐसी पयोधर, पयोधर का क्या क्या अर्थ है, बादल को भी पयोधर कहते हैं, स्तन को भी पयोधर कहते हैं, पर्वत, पयोधर होता है तालाब। ठीक, पानी, पानी को जल भी कहते हैं, पानी का अर्थ चमक भी होता है, पानी का अर्थ सम्मान भी होता है और पानी का अर्थ वर्षा, इज्जत, लज्जा, ये सब पानी के अर्थ हैं। ऐसे ही पिंजर, पिंजर के क्या क्या अर्थ हैं, पिंजर को पिंजड़ा बोलते हैं, अस्थि पंजर होता है, पिंजर का मतलब पीला भी होता है और पिंजर का मतलब सोना, सोना भी पिंजर होता है। ठीक, ऐसे ही रसा, रसा को पृथ्वी बोलते हैं, जीव बोलते हैं, जीव को रसना भी बोलते हैं या रसा बोलते हैं। शोरबा, ये भी रसा का ही अर्थ है। जाधव, जाधव को कहते हैं वसंत ऋतु। विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना, ये वैशाख के महीना को क्या बोलते हैं, माधव, माधव है ये, माधव, वसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना। मिहिर, मिहिर के क्या क्या अर्थ हैं, मिहिर को सूर्य बोलते हैं, मिहिर का मतलब बादल भी होता है, मिहिर का मतलब हवा होता है, चंद्र, आक, ये सब मिहिर के अर्थ हैं। रंभा, रंभा क्या है, एक अप्सरा, केला को भी रंभा बोलते हैं और वैश्या रंभा होती है। जैसे रस, रस के क्या क्या अर्थ हैं, स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्क, औषधि का अर्क जो रस निकालते हैं औषधि का, वो भी क्या होता है, रस होता है। ऐसे ही रसाल, रसाल का क्या क्या मतलब होता है, रसाल का मतलब होता है आम, ईख, रसीला और मीठा, ये किसके अर्थ हैं, रसाल के। वन, वन का मतलब होता है जंगल और वन का मतलब पानी भी होता है, भवन, वाटिका। ठीक, शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। इसी तरह नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है मोर, मोर का कंठ नीला होता है, मोर भी नीलकंठ है, शिव का भी कंठ नीला है तो शिव हो जाएगा। एक पक्षी विशेष, ये नीलकंठ होता है। ठीक, नीलकंठ एक अलग से एक पक्षी होता है, आप जानते होंगे। परिकर, परिकर होता है कमरबंद, कमरबंद का मतलब परिकर हो गया, परिवार का मतलब परिकर हो गया। ठीक है, समूह या नौकर चाकर, ये परिकर के अर्थ हैं। फल, फल का मतलब मेवा, परिणाम, लाभ, सशस्त्र का अग्रभाग, सत्र का अग्रभाग, शस्त्र। ठीक, सारंग, सारंग का मतलब होता है छाता, तालाब, कमल, सारंग का अर्थ कमल भी होता है, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर। स्त्री, सारंग का मतलब स्त्री भी है। फूल, श्री कृष्ण, सारंग को श्री कृष्ण भी कहते हैं। रात्रि, सारंग का मतलब रात्रि। समुद्र, वाण, पानी, दीपक, मेख, केश, खंजन, सर्प, सारंग का मतलब सर्प भी है। मेढक, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा। दिन, सारंग को दिन बोलते हैं। सारंग का अर्थ होता है एक राग, एक रंग विशेष, चंदन। घोड़ा, सारंग का मतलब घोड़ा भी है। चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मृग, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य। देखिए सूर्य,
चंद्रमा, स्त्री, ये सब क्या है, सारंग के ही अर्थ हैं। सारंग के कितने अर्थ हैं, तभी तो इनके नाम है अनेकार्थी शब्द, जो अपने आप में अनेक अर्थ रखते हैं। ऐसे ही शूर, शूर का क्या क्या अर्थ है, वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह, शूर के ये अनेक अर्थ हैं। हरि, हरि को क्या क्या कहते हैं, विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण, और हरि का मतलब बंदर भी होता है। ठीक है, देखिए हाथी हो गया, चांद हो गया, सूर्य भी हो गया, ठीक है, हंस, किरण, आग, विष्णु, विष्णु तो हरि है ही, और हरि का मतलब होता है जो आपका शेर होता है, सिंह दिया होगा यहाँ पर, सिंह नहीं है इसमें, सिंह भी है जो जिसे हम शेर बोलते हैं, और हरि का मतलब बंदर, शेर, हाथी, विष्णु, ये सब हरि के अर्थ हैं। ऐसे ही वर, वर का मतलब होता है दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, वरदान। अब हम बात करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं, इन पर बात करेंगे। जैसे द्विज, द्विज के अनेकार्थी क्या क्या शब्द हैं, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो द्विज के होते हैं पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। चंद्रमा का मतलब भी ध्वज होता है, ध्वज को चंद्रमा बोलते हैं, ध्वज को दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, द्विज का मतलब ब्राह्मण, ये ज़्यादा पूछा जाता है। द्विज का अगर अनेकार्थी पूछे तो ब्राह्मण ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही पीसीएस प्री 2013 का है खर, खर का मतलब गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट, ये खर के अनेकार्थी शब्द हैं। यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में जो 2014 में कुछ शब्द पूछे गए थे, जैसे नाग, नाग का क्या क्या मतलब होता है, नाग का मतलब होता है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद, ये होता है नाग के अनेक अर्थ हैं। गो, गो के क्या क्या अर्थ हैं, गो को हम गाय बोलते हैं, नदी बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, गौ को देखो वाणी बोलते हैं, गौ को सरस्वती बोलते हैं, माता, जल, दिशा, सांड, गौ का मतलब सांड भी है और बैल भी है, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और 9, गो का मतलब 9 भी है। ऐसे ही अब्ज, अब्ज को कहते हैं कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर, ये सब अब्ज के अर्थ हैं। पतवार, पतवार को कहते हैं हम कर्ण, कुंती पुत्र, कुंती, कर्ण कौन थे, कुंती के पुत्र थे, उनका ही दूसरा नाम है पतवार। कान, कान को भी हम पतवार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, उसे भी पतवार बोलते हैं। जो समकोण त्रिभुज में जिसमें समान कोण होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। और वो तीनों जो कोण बनाएगी, जो आकृति, उसके तीनों कोण समान हो तो समकोण है। तो उसकी सबसे बड़ी भुजा पूछता है तो होता है वो पतवार बोलते हैं उसे। पानी, पानी के हैं जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, ये सब पानी के अर्थ हैं। आगे है यूपी एसडीआई एग्ज़ाम में पूछा गया है 2006 में। जैसे अंबर, अंबर का क्या क्या अर्थ होता है, वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपाश, एक इत्र और मेघ, मेघ को भी अंबर बोलते हैं। ऐसे ही अचल के हैं अचल, अचल का मतलब पहाड़, अटल, निश्चल। द्विज, द्विज के अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत। सारंग, सारंग के हैं बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, ये सब सारंग के अर्थ हैं। हंस, हंस के हैं चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा और हाथी, ये सब किसके हैं, घोड़ा, हाथी, ये सब सारंग के अर्थ हैं। देखिए पानी, पानी के क्या क्या अर्थ हैं, प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, ये सब पानी के अर्थ हैं। विधि, विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अलविदा, अविधि, जो अवधि होती है, तारीख होती है, वो क्या है, वो विधि होती है। अमृत के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हैं, अमृत का अमृत होता है, स्वर्ग, जल, पारा, दूध,
अन्न, ठीक। ये सब अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। यूपीएनटी एग्जाम में पूछे गए हैं 2016 में कुछ शब्द, इन पर बात करेंगे। अर्क, अर्क का क्या क्या मतलब होता है? विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, मदार जिस पर मोटे मोटे फल से लगते हैं, मदार का पौधा होता है। इंद्र, स्फटिक, पत्र के हैं पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर, ठीक। फल, फल के क्या क्या अर्थ हैं? परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाव, ये सब फल के अनेकार्थी हैं। घन, घन के हैं बादल, घना, भारी हथौड़ा, और किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार नहीं 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो होता है घन। इसी तरह रस, रस के हैं अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु, धातु का वश्म, ये सब किसके हैं? रस के हैं। वर, वर का मतलब क्या क्या है? दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति, वर का मतलब पति भी होता है और वर का मतलब आशीर्वाद भी होता है। ऐसे ही अंबर, अंबर के क्या क्या हैं? वस्त्र, अनोश, आनोश, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत, ये किसके हैं? अंबर के अनेकार्थी हैं। अमृत, सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, ये सब अमृत के हो गए। अहीं, अहीं का मतलब क्या क्या होता है? सांप को भी हम अहीं बोलते हैं। राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्रासुर, ठीक, ये किसके हैं? अहीं के। आराम, आराम का क्या क्या मतलब होता है? वाटिका, वाटिका कोई वन वगैरह होता है तो वन, छोटी छोटी जो बगिया होती हैं वो वाटिका होती हैं जहाँ पर आराम करते हैं, तो आराम का मतलब ही वाटिका बताया है यहाँ पर। सुविधा, राहत, विश्राम, वही अर्थ है ये, ठीक। उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, ठीक है। दुख, शिकन, कपड़े की सिलवट, पीड़ा, ये सब उर्मी के अर्थ हैं। देखिए दुख और लहर, दुख ये याद रखना, उर्मी का मतलब दुख भी होता है। कलत्र, कलत्र का मतलब क्या क्या है? स्त्री को हम कलत्र बोलते हैं, नितंब बोलते हैं, और कलत्र का मतलब किला भी होता है। ऐसे ही कलापी, कलापी के क्या क्या अर्थ हैं? मोर, कोयल, तर्कसबंध, बट वृक्ष, ठीक है। ऐसे ही गो, गो का मतलब गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी, ये सब गो के अनेकार्थी शब्द हैं। चपला, चपला का क्या क्या मतलब है? बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, इसका क्या चंचल स्त्री, ये भी एक ये चपला का ही अर्थ है। जात रूप, जात रूप के क्या क्या अर्थ हैं? धतूरा, सोना, ये जात रूप के अनेकार्थी शब्द हैं। कनक भी होता है, सोना तो कनक भी होता है, धतूरा भी होता है। द्विज, द्विज के अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी है, ये बहुत पूछा जाता है। क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा, ये सब द्विज के हैं, द्विज को दांत भी बोलते हैं। हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे कि होते हैं ना हर एक, तो मतलब प्रत्येक। शिव, शिव को हर बोलते हैं और विष्णु को बोलते हैं हरि, ठीक है। हाथी को हरि, बंदर को हरि, और ये जो शिव है इनको बोलते हैं हर, यहाँ पर रा पर मात्रा नहीं होती। शिव, हरण करने वाला, हर होता है। हल, हर को हल बोलते हैं। भिन्न में अंश के नीचे जो संख्या होती है, हम जो अपॉन में करते हैं, जैसे 3/2, तो ये क्या है? ये अंश है, और ये बट्टे में जो नीचे आया ये हर, तो इसको भी हम हर बोलते हैं। तो ये थे कुछ अनेकार्थी शब्द। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।